हेलो एवरीवन, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मेंडल के बाद क्या हुआ, मेंडल की जो इंटरेक्शन स्टडी की है उसके बाद क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नई चीजें पता चली, उससे इनहेरिटेंस का कुछ और, जेनेटिकल स्टडीज का कुछ और ही रूप हमारे सामने आया। कई साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्चेस कंप्लीट किए जिसके अंदर से उन्होंने मेंडल की बातों के आगे जाकर हमारे डीएनए, आरएनए, उनसे होने वाले डिसीजेस, उनसे होने वाले कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, इसके बारे में और ज्यादा स्टडीज की। तो उन्हीं में से एक कदम आगे बढ़ते हुए 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, सटन और बोवेरी शॉर्टकट में याद रखो, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, सटन एंड बोवेरी 1902 में, मतलब मेंडल के लॉस डिस्कवर होने के अगले साल, मेंडल्स लॉस वेर डिस्कवर्ड बाय 3 persons, एरिक शेमार, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी राइस इन 1900। तो 1901 में फिर कार्ल कोरेंस ने 3 लॉज ऑफ मेंडल प्रपोज किया था। तो उसके अगले ही साल सटन और बोवेरी ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रपोज किए। इट इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड दिस थ्योरी इज वेरी फेमस, दिस इज वेरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी दैट क्रोमोसोम्स, इस थ्योरी का मेन स्टेटमेंट क्या था? This theory mainly focuses on states that chromosomes are the carriers of genetic information. Chromosomes are the carrier of genetic information. और ये बात सही भी है क्योंकि हमने डीएनए का, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था। तो न्यूक्लियस में देखा था डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए इज कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अपने को और थोड़ा देखना है, वो भी अगले लेक्चर में। बट that DNA itself is your genetic material and DNA forms chromosomes, means chromosomes carry genetic information. DNA से ही तो क्रोमोसोम बना है, मतलब DNA की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम में रहेंगी। So therefore it is correct, chromosomes are the carrier or the vehicles of genetic information. इसका मेन स्टेटमेंट जो था, thus chromosomes are the carrier or vehicles of जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जीन्स विच कैरी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स में रहती, अभी अपन ने पूरा चैप्टर में देखे अब तक। सो ये भी वही बोलती थी थे। इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, इनका क्या बोलना था, क्रोमोसोम्स कैसे इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में लेके जाए। अब अगली जनरेशन तैयार कैसे होती? जब 2 पेरेंट्स रहेंगे, मेल फीमेल, दोनों पेरेंट्स गैमेट्स तैयार करेंगे, गैमेट्स की फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में से फिर वो बच्चा तैयार होगा, ग्रोथ होंगी उसकी, करेक्ट। सो पेरेंट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, in that sex organs, male female sex organ रहेंगे, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। that female sex, male sex organs, they will be having mother cells, gamete producing mother cells, they are special diploid cells, special diploid cells, special diploid cells रहेंगी, mother cells will undergo meiosis, meiosis होगा तो क्या होगा, that diploid number that is 2n is equal to 46 रहता अपने इसमें, अपने diploid सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते। सो वो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और 23 के 4 गैमेट्स तैयार हो जाएंगे, 4 गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। वो 4 गैमेट्स का क्या होगा फिर, दे आर आइदर स्पर्म्स और दे आर आइदर ओवम, स्पर्म्स बनेंगे या ओवम बनेंगे। Then the fusion of these gametes will occur and due to fusion it is called fertilization, zygote is produced, जिसमें माँ की तरफ से 23 और पिताजी की तरफ से 23, that is again 46, डिप्लॉइड नंबर फिर से रिस्टोर हो गया, बराबर। इतना बेस तो सबको समझता है ना। सो लाइक दिस, यही बातें सब इन्होंने इनकी थ्योरी में बोले। इनका क्या बोलना था, द गैमेट्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन देयर न्यूक्लियस, क्योंकि उनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते। Okay, so the gametes carry genetic information in their nucleus. Gametes fuse to form zygote. Gametes fuse to form zygote. Sperm and ovum will fuse to form zygote. It is called fertilization. Then the zygote contains chromosomes from both the parents. 50% genetic material comes from mother, 50% from father. तो उसमें दोनों से ही पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आए वाले हैं। क्रोमोसोम्स possess genes at different location, जीन्स रहते हर क्रोमोसोम पे अलग अलग जगह पे, अपन ने भी देखे थे कि कौन से अलग अलग क्रोमोसोम्स पे कौन से जीन्स रहते। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉइड सेल्स, होमोजाइगस पेयर्स रहते हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम की जैसा दिखने वाला एक और रहता, लेकिन किसमें, डिप्लॉइड सेल्स में। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मदर सेल्स आर डिप्लॉइड, राइट। तो वहां पे डिप्लॉइड रहेगा तो उसमें 2 क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 उसकी कॉपी क्रोमोसोम नंबर 1, 2 उसकी कॉपी 2, 3, तो इस तरीके से 23 और इधर से 23 पेयर बन गए, 23 पेयर्स, राइट। सो 2n is equal to 46 हो जाता है। सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉइड सेल, बट दे आर सिंगली प्रेजेंट इन योर गैमेट, they are present singly, that is haploid set in gametes. Okay, then homologous chromosomes,
The identical, morphologically identical and genetically similar chromosomes are called homologous chromosomes. ये सब definition first lecture में लिया था मैंने. They undergo crossing over. Crossing over में क्या होता है? Chromosomes come closer in meiosis in packeting phase of prophase 1. They overlap with each other and they breakdown of pieces of chromosome and exchange of genetic material occurs. 11th में हुआ है cell division में. This is known as crossing over. And that crossing over will occur during gamete formation. mother cells में होता. That induces variations. इधर के genes इधर नए characters induce हो जाते हैं chromosome में. So homologous chromosomes undergo crossing over during gamete formation that leads to formation of new characters, variations in the gametes. And thus वो जो information रहेंगे chromosomes are the carrier or the vehicle of the information or the genes which express or contain the specific character. समझ में आया क्या है? They are the carriers of your information, genetic information. ये इनका बोलना था, कुछ भी नहीं बोले इन्होंने. क्रोमोसोम्स डीएनए से बने वाला है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम में रहेंगी. डीएनए तुम्हारा हेरिडेटरी मटेरियल है तो वो क्रोमोसोम के थ्रू जाएगा, इतना ही इनका बोल रहा था. डीएनए ऐसा थ्रेड के जैसा रहता लेकिन वो बहुत थीन रहता तो उसको कॉइल करके क्रोमोसोम बनाते, बंडल बना के, और वो बंडल को गैमेट्स के थ्रू अगली जनरेशन में भेजने का. इतना ही इन्होंने दिमाग लगाया और नाम दे दिए उसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. Chromosomal theory of inheritance. DNA forms chromosomes and chromosomes they carry the information in the form of DNA in the form of genes to the next generation. समझ में आया क्या है ये थ्योरी? तो ये थ्योरी आ गई. फिर इसके बाद आया तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखते. उसके पहले ये जो पूरी थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज स्टडीड एक्सटेंसिवली. इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए, देखे कि सही बोल रहा है. तो ये बातें सही निकली और इतनी ज्यादा प्रूफ, इतने बिना किसी रोक टोक के ऐसे कड़क प्रूफ दिए लोगों ने, जिनमें थॉमस मॉर्गन नाम की एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने ड्रोसोफिला नाम की फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ओके, मक्खी रहती, वो फलों पे बैठती, सड़े गले फलों को खाती. सो ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी किया मॉर्गन ने. अपने को देखने का उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो वो उसके जो स्टडीज थे, मॉर्गन स्टडीज, दे एग्जैक्टली सपोर्टेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये थ्योरी सही है, मतलब मेंडल की बातें भी सही थी, क्योंकि ये थ्योरी का क्या बोलना था, जीन्स रहते, मेंडल का बोलना था फैक्टर्स रहते. तो फैक्टर्स मतलब ही जीन्स. तो बाद में पता चला मेंडल जिसको फैक्टर बोलता था वो जीन ही रहते. मतलब ये थ्योरी की वजह से मेंडल की जो स्टडी थी, मेंडल को भी इतिहास में जगह मिल गई, मेंडल की सब बातें सच लगने लगी और मेंडल को दुनिया में फिर जेनेटिक्स का फादर माना गया. करेक्ट है. सो ये थ्योरी आने के बाद इसको प्रूव करने के लिए मॉर्गन आया. मॉर्गन की बातों से ये थ्योरी तो प्रूव हो गई, लेकिन साथ ही साथ मेंडल का इंपॉर्टेंस भी और बढ़ गया. ओके, सो हम उसको बाद में देखेंगे. पहले अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो तुमको थोड़ा बहुत काम आएगा. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एज द नेम सजेस्ट. क्रोमोसोम का पहले मीनिंग क्या है? क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मीन्स कलर, एंड सोमा मीन्स बॉडी. सोमा इज द बॉडी और द स्ट्रक्चर. So chromosomes are the structure that take up basic dyes. They take up basic dyes. क्योंकि chromosomes are made up of DNA. Chromosomes are made up of DNA, RNA, histone proteins. ठीक है. So DNA is deoxyribose nucleic acid. DNA is deoxyribose nucleic acid. मतलब क्रोमोसोम भी एसिड से बने वाला है. तो वो कौन सा स्ट्रेन उठा लेगा? बेसिक, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन होती है. एसिड एसिड की रिएक्शन नहीं होगी. सो एसिड बेस की रिएक्शन होगी. इट विल टेक अप बेसिक डाई, हेंस, और इट विल अपीयर डिफरेंट कलर इन डिफरेंट स्टेन्स. एसिटोकार्बाइन वगैरह रहते, कुछ स्टेन्स रहते. सो वो स्टेन्स आपके क्रोमोसोम्स रेड कलर के, डार्क रेड कलर के वगैरह दिखाई देंगे. सो ये एसिडिक स्टेन उठा लेते. इसके लिए फिर इनको क्या बोले? स्टेन कलर्ड बॉडीज है, ऐसे दिखाई देते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर. स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले देखा था, बट द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉल्डेयर. ही डिस्कवर्ड देम और ऑब्जर्व्ड देम एंड ही कॉइन्ड द टर्म. आपको दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं. Who observed them first for the first time? Who discovered chromosome? Strasburger. And who coined the term chromosome? It was coined by Waldeyer. ठीक है. अब इसने जो स्ट्रक्चर देखा था, मैं आपको एक्जेक्टली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाट इज स्ट्रक्चर? सो स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड. Chromosomes can be studied well in metaphase of mitotic cell division. In metaphase of mitosis, as well as they can be studied in the anaphase. But
मेटाफेज में अच्छे से स्टडी करेंगे बिकॉज मेटाफेज क्रोमोसोम्स दे आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड दे आर कंप्लीटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, दे आर नाउ रेडी टू गेट ब्रोकन, दे आर नाउ रेडी फॉर स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन. सो मेटाफेज में जनरली क्रोमोसोम जो आपने देखेंगे मेटाफेज में ऐसे पड़े रहते क्रोमोसोम्स, राइट. फिर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा रहता. सो अगर आपने कोल्चिसिन डाल दिए तो स्पिंडल बनेगा नहीं, क्रोमोसोम मेटाफेज में रुक जाएंगे एंड यू कैन स्टडी देम अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, सो ऐसे क्रोमोसोम्स अपन स्टडी करने ले, बट कौन सी स्टेज में देखने का. सो दूसरा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. ठीक है, मेटाफेज में. अब मेटाफेज जब आप स्टडी करोगे तो आपको क्रोमोसोम कुछ कैसे दिखाई देगा. ह्यूमन क्रोमोसोम ले लो, कोई भी ह्यूमन सेल, ऑनियन टिप सेल देख लो, प्लांट सेल जनरली ज्यादातर रेफर करते हैं. सो उनके जब न्यूक्लियस को आप बर्स्ट ओपन करेंगे या फिर स्टेन करके स्टडी करेंगे, सो क्रोमोसोम्स में आपको ऐसा दिखाई देगा. देयर आर chromosomes are having two chromatids. ये पूरी एक क्रोमैटिड है, मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूं, उस पे ध्यान दो. दिस इज क्रोमैटिड 1 एंड दिस इज द क्रोमैटिड नंबर 2. Each chromosome has two chromatids. That two chromatids are joined at this point. देखो बोला यहाँ पे ज्वाइन हो रहे के दोनों. They are joined at one point. That point of joining is known as centromere. The point where two chromatids are joined, they are called centromere. This is chromatid. Each chromatid is made up of highly coiled DNA, RNA and histone proteins. इसके अंदर पूरा ऐसा लपेट के रखा रहेगा. पहले एक धागा लो, धागे को कॉइलिंग चालू करो, बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स रखो बॉल के जैसे छोटे छोटे, वो बॉल के अराउंड डीएनए कॉइल करो, तो धागे को कॉइल करते जाएंगे तो ठीक होते जाएगा धागा, और इस तरीके से आपकी एक क्रोमैटिड तैयार होगी. धागा तोड़ने का नहीं, कंटिन्यूस रखने का, दूसरी क्रोमैटिड तैयार करने का. सो आपको सेंट्रोमियर पे ज्वाइनिंग मिलेंगी और ये दूसरी क्रोमैटिड भी तैयार हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या रहेगा, ईच क्रोमैटिड इज हैविंग डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. Histone proteins and non-histone proteins, they will help in coiling, super coiling. Histone और non-histone का फंक्शन होगा coiling, super coiling. Molecular basis of inheritance चैप्टर में मैं ये coiling को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. क्या बोल रहा हूं मैं समझा. नेक्स्ट चैप्टर में अपन उसको डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए याद रखो ये सब मिला के तुम्हारा क्रोमैटिड बनने वाला रहेगा. ओके, क्रोमैटिड्स आर जॉइंड एट सेंट्रोमियर. एट सेंट्रोमियर देयर इज प्रोटीनस प्लेट. यहां पर एक प्लेट रहेंगी और यहां पर एक प्लेट रहेंगी प्रोटीनस. दिस प्रोटीनस प्लेट इज नोन एज काइनेटोकोर. इसके ऊपर आपका प्रोटीनस प्लेट, प्रोटीन से बने वाली है, काइनेटिन प्रोटीन रहता है उसके अंदर, काइनेटोकोर. दैट प्लेट इज द साइट वेयर स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच. अभी जो अपन ने स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे ना, तो ये जो क्रोमोसोम ऐसा पड़े वाला है, ये पॉइंट को बोलने का सेंट्रोमियर, और ये जो यहाँ पे और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ऐसे. स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट द काइनेटोकोर. फंक्शन समझ में आ रहा है उसका. स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन अटैच एट काइनेटोकोर. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते. क्रोमैटिड्स they are joined at centromere and centromere is the constricted region. constricted बोलते देखो ऐसा अंदर गया वाला फिर बाहर आया, ये इधर अंदर गया फिर बाहर आया, ये कंस्ट्रिक्शन होगा ना, अंदर गया ना, खाचा बना ना यहाँ पे. so therefore hence centromere is also known as primary constriction. centromere is also known as primary constriction. सबसे मेन कंस्ट्रिक्शन रहेगी, थोड़ी से यहाँ पे खाचे जैसा रहेगा, गैप जैसा रहेगा, which is the primary constriction on chromosome, is your centromere. ठीक है. There are some other constrictions also. कई दूर देखो, इधर ऐसा थोड़े और constrictions भी दिखते कुछ क्रोमोसोम पर. समझ रहे. Sometimes there are some other constrictions are also observed on chromatids. These are called secondary constriction. यहाँ पे एक आधा बना के बताता. कंस्ट्रिक्टेड क्यों? बिकॉज इट हैज लेस अमाउंट ऑफ डीएनए एट दैट पोजीशन. वहां पे कम लोकेशन पे है. ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स. ओके, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स.
और वैसे क्या होता, कई कई बार ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तैयार हो जाते, देखो डीएनए के, ये जो पूरा इतना टुकड़ा बच जा रहा, ये इतना पीस, इतना पीस, ओके। सो दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ क्रोमैटिड्स, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, स्मॉल पीसेस ऑफ क्रोमैटिड्स, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स एट द एंड, ठीक है। सो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज द सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट एट सम पोजीशंस. Beyond secondary positions, there are small pieces of chromatids, they are called satellites, they are generally present at ends, okay. They act as nuclear organizers. Satellites बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. जिन क्रोमोसोम्स पे सैटेलाइट प्रेजेंट रहते हैं उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स. सैट क्रोमोसोम्स दे पोजेस सैटेलाइट. आपके सामने नंबर लिख कर आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में ये जो नंबर लिख के आ रहे थे, ये जो क्रोमोसोम्स है, दीज आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स. 5 ही रहते हैं अपने इसमें. दे पोजेस सैटेलाइट्स ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, ओके. सैटेलाइट के बाद में अगर क्रोमोसोम का मैं एंड देखूंगा, एकदम एंड नीचे यहाँ पे या फिर ऊपर, तो एट दी एंड कैसे दिखाई देता है, ये एक अपन एक ही क्रोमैटिड इमेजिन करेंगे, यहाँ पे दूसरी, तीसरी और चौथी क्रोमैटिड. यहाँ पे देखो एट दी एंड देयर इज वेरी स्मॉल एंड, एकदम एंड पे और छोटा सा टोक रहेगा. इट इज कॉल्ड टीलोमियर. इट इज द टेल लाइक पार्ट, terminal most part of chromatid. Terminal most part of chromatid is known as telomere. It prevents chromosome from coiling. It prevents chromosome from coiling. नहीं तो क्या होता है, ये एंड से जुड़ गया, अगर ये एंड से जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, या ऐसा जुड़ जाएगा इधर, या ऐसा जुड़ जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइन होके पूरा सर्कुलर क्रोमोसोम तैयार हो जाएगा. ये भी जोड़ दो ऐसे, आपका क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा. बट अपने क्रोमोसोम सर्कुलर नहीं रहते, और क्रोमोसोम्स आर लीनियर क्रोमोसोम्स. सर्कुलर क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में रहते हैं, अपने क्रोमोसोम लीनियर रहे, उनमें कॉइलिंग नहीं होना, जुड़ना नहीं वो एक दूसरे को, तो एंड पे क्या रहते हैं, इस तरीके से टीलोमियर्स आर प्रेजेंट. दे आर रिच इन ग्वानाइन साइटोसिन. जनरली ग्वानाइन बहुत रहता है उनके अंदर. सो दे आर रिच इन ग्वानाइन विच प्रिवेंट्स कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोमल एंड्स. So the end of chromosome is known as telomere. It is rich in guanine and it prevents chromosome from coiling. Okay, structure समझ में आया. Functions of chromosomes क्या रहेंगे? Chromosomes are the carrier of genetic material. They help in inheritance of genes. They help in carrying the genes to next generation through gametes. कोई functions है inheritance, कुछ भी नवा नहीं रहेगा. कुछ और करते क्या? प्रोटीन सिंथेसिस करते क्या? ये करते खुद. प्रोटीन सिंथेसिस द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. लिपिड बनाते कि ये कुछ नहीं, इनके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी. दे कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर दैट फंक्शंस, बट दे आर मेनली द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दे आर मेनली द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, स्ट्रक्चर समझ में आया, सब पॉइंट्स क्लियर हुए. इसके अंदर क्या रहता है, कैसा रहता है जनरल क्रोमोसोम. ओके, फंक्शन समझ में आया. अपन उसके टाइप्स देख लेते हैं. ह्यूमन बीइंग में देयर आर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. According to the location of centromere, chromosomes are of 4 types. According to the location of centromere, किसकी लोकेशन, सेंट्रोमियर की. सेंट्रोमियर कहां पर है, उस हिसाब से क्रोमोसोम देखो कैसे बने. दे आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक. मैं सिंगल क्रोमोसोम ड्रॉ करता, दिस इज 1. अगर ये दोनों को जोड़ दिए तुमने सेंट्रियोइड क्रोमैटिड को, एक थिक ऐसा क्रोमोसोम का आर्म तैयार हो जाता है. ये दूसरा आर्म कैसे तैयार हुआ, मैंने इसको ऐसा इमेजिन किया कि ये एक ही यूनिट है पूरा, दोनों मिला के, तो आर्म बन जाएगा पूरा. ऐसा जुड़ेंगे नहीं वो, बस इतने नजदीक रहेंगे कि वो अपने को एक ही दिखाई देगा. रहेंगे 2 क्रोमैटिड्स लेकिन दिखाई एक देगा. ओके, सो देयर आर 2 आर्म्स. इस तरीके से 2 आर्म्स तैयार होंगे. और यहाँ पे अपन इमेजिन करेंगे, मैं सेंट्रोमियर को सर्कल से रिप्रेजेंट करता. सो अपने को 2 आर्म्स मिलेंगे. दिस इज फर्स्ट आर्म, दिस इज सेकेंड आर्म. दोनों आर्म्स की लेंथ सेम रही, और सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ 2 आर्म्स, इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. ये कौन सा क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. दूसरा जो क्रोमोसोम रहेगा मेटासेंट्रिक के बदले, ऊपर वाला आर्म ज्यादा बड़ा रहेगा, नीचे वाला आर्म छोटा सा रहेगा. इट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक. तीसरी कंडीशन, एक आर्म बहुत ही ज्यादा लंबा, फिर सेंट्रोमियर, और एक आर्म छोटा सा एकदम. इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक. और चौथे वाले को तो आर्म ही नहीं, दूसरा आर्म बस एक डायरेक्टली
सेंट्रोमियर दिखेगा, छोटा आर्म गायब रहेगा, इट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। और कुछ क्रोमोसोम ऐसे रहेंगे इसमें सेंट्रोमियर ही नहीं रहेगा, इट इज कॉल्ड असेंट्रिक। मैं क्या बोल रहा हूं, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सो लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ है, उस हिसाब से दोनों आर्म्स की लेंथ कम ज्यादा होंगी और फिर क्रोमोसोम्स के टाइप्स बन जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट आर्म है और सेकंड आर्म है, दोनों की लेंथ सेम है, ये जितनी लेंथ का है ये उतनी लेंथ का है। और सेंट्रोमियर इज एट सेंटर, इसकी डेफिनेशन क्या रहेंगी, सेंट्रोमियर इज एट सेंटर और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पोल्स, ये पोल से भी जितनी दूर है ये पोल से उतनी ही दूर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ पोल्स, so that chromosome is known as metacentric chromosome। it appears V shaped during anaphase, क्योंकि जब इस क्रोमोसोम को मैं खींचूंगा बीच में से पकड़ के तो क्या होगा, ये आर्म ऐसा और ये आर्म ऐसा, तो V बन जाएगा उसका, यहाँ पे सेंट्रोमियर। सो इट अपीयर्स V shaped, इट इज आल्सो नोन एज V shaped क्रोमोसोम। ये वाला क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग आर्म हो गया, ये शॉर्ट आर्म हो गया, इसमें ये भी लॉन्ग, ये शॉर्ट, ये लॉन्गेस्ट, इसमें तो शॉर्ट आर्म गया। लॉन्ग आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q और शॉर्ट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। ये एमसीक्यू 2018 नीट में आके गया, 2019 नीट में पूछा था। व्हाट वाज द क्वेश्चन, द लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग आर्म q और शॉर्ट आर्म p। नोट करके रखो, लिख के रखो, लॉन्ग आर्म इज q, शॉर्ट आर्म इज p। उल्टा कर देते, लॉन्ग आर्म p, शॉर्ट q, लॉन्ग आर्म q, शॉर्ट आर्म इज p। ओके, सो इसमें देखो लॉन्ग आर्म है एक, और न्यूक्लियस जो है अपना सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, स्लाइटली अवे, थोड़ा ही दूर है, जिससे क्या हो रहा, ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों, बस एक थोड़ा सा लंबा आर्म हो गया, एक थोड़ा सा छोटा आर्म हो गया। ओके, मतलब सब मेटासेंट्रिक, सब मतलब थोड़ा सा सेंटर से दूर है, आधा थोड़ा सा ही दूर है, लगभग मेटासेंट्रिक ही है बट थोड़ा सा फर्क है। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे टुवर्ड्स वन एंड। ओके, अब सेंट्रोमियर को और नीचे भेज दो, ये सेंट्रोमियर को और नीचे भेज दो, टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स वन एंड, सो इसको बोलेगा एक्रो। एक्रो मतलब हेड, कोई भी एक हेड की तरफ भेजो, नीचे भेज दो या फिर इसको इधर भेज दो, वही होगा ना, कैसे भी भेज दो। ओके, सो इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स वन पोल एंड सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट एंड टर्मिनल पास्ट टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर एट टीलो टेल और एंड मोस्ट पार्ट, यहाँ पे सेंट्रोमियर इज एब्सेंट, centromere is absent, so these are the 5 types। okay, it appears V shaped, it appears L shaped। L में देखो ये और ये लगभग बराबर रहते, बस ये थोड़ा सा छोटा रहता इस वाले आर्म से। इधर J shaped, क्योंकि एक एकदम बड़ा आर्म रहेगा ये वाला, और ये वाला छोटा सा ऐसा टर्न हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। इसकी स्ट्रेट I शेप या रॉड शेप रहेगा, ये I या फिर रॉड शेप रहेगा, और इसको शेप मतलब क्या है, आई जैसा ही, बट सेंट्रोमियर इज एब्सेंट, सेंट्रोमियर इज एब्सेंट। तो ये आई मतलब यहाँ पे इमेजिन करो या एंड पे इमेजिन करो, कहीं पे भी लगा सकते तुम सेंट्रोमियर। सो दीज आर द शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। समझा, लॉन्ग आर्म इज क्यू आर्म, शॉर्ट आर्म इज पी आर्म। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम समझ में आए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। इसमें और दो चीजें हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, ऑटोसोम्स, योर सेक्स क्रोमोसोम्स, फिर एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। अबाउट दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।